5 राज्यों के परिणाम सबके सामने आए हैं। हमारे साथ इस वक्त सरयू राय हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा के आए थे, लेकिन बीजेपी का मुद्दा को अपना असल मुद्दा बताते रहे। शुरू से ये कहते हैं कि ओरिजिनल हिंदुत्ववादी हैं, अमित शाह से नाराज हैं और मोदी जी को थोड़ा देखना पसंद कम करते हैं, योगी जी के प्रशंसक हैं। लेकिन इन बीच जो मैं आम आदमी पार्टी झाड़ू लेकर जिस तरीके से सामने आ रही है, अब तीसरा मोर्चा बनेगा या फिर कांग्रेस को हटा के वहां पर आम आदमी पार्टी अपने आप को खुद स्थापित कर देगी। इन सब मुद्दों की बात करेंगे। आप इसको क्या लगता है, हिंदुत्व का जीत है, विकास का जीत है, या फिर पूरा यूपी एक मैसेज देने का तैयारी में है कि भाई अब यही ट्रेंड को अपनाना होगा भारत में अगले कुछ वर्षों तक? आप क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश ने 2024 में लोकसभा के चुनाव की ओर संकेत किया है कि राजनीति में खास करके कांग्रेस के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जाने अनजाने समर्थन से ऐसी प्रवृत्तियां क्षेत्रीय दलों के रूप में हावी हो रही हैं जिनका प्रभाव बढ़ेगा तो देश कमज़ोर होगा। आध्यात्मिक विचारधारा जो सनातनी परंपरा की है वह कमज़ोर होगी। सबके मन में चाहे किसी जाति का हो ये भाव जरूर है, मंदिर में जाना, शीश नवाना, भगवान और अध्यात्म के प्रति श्रद्धा निवेदित करना, तो इस पर कोई संकट ना आए, इसी का संकेत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। और ये भी दिया है कि अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी तो हम 2024 के लिए भी देश की एकता अखंडता के प्रति आश्वस्त रह सकते हैं और फिर से वैसी सरकार बने जो चाहे योगी हों या मोदी हों, इनकी जो विचारधारा है वह विचारधारा और तेज़ी से धरातल पर उतरे। इनके मन में भी अभी कहीं कहीं संकोच रहता था, इनको भी लगता था कि उत्तर प्रदेश में कुछ उल्टा हो जाएगा तो हमारे सारे आधार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अब उनको भी मजबूती। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM मिलेगी इससे कि वो जो कहते हैं वो ज़मीन पर करके दिखाएं, जल्दी करके दिखाएं और 2024 के पहले करके दिखाएं, ताकि देश की जनता देश के एकता अखंडता के प्रति भरोसा रख सके। तो आपको लगता है कि इस देश में या किसी भी राज्य में नौकरी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, मतलब विदेशी ताकत या यूँ कहे तुष्टीकरण ये ज़्यादा अहम है? युवाओं को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनको नौकरी दे चाहे ना दे भले, लेकिन उनको इस बात की गारंटी दे कि उनका संस्कृति सभ्यता बचा रहेगा। नहीं, नौकरी देने की भी जो बात है वो नौकरी देने की स्थिति इस देश में किसको कितनी है, किसी राज्य में किसको कितनी है, इससे युवा अनभिज्ञ नहीं है। मूल आधार पर उनकी जो पहचान की बात होती है, जिसके कारण से झारखंड में भी अपनी झारखंडी पहचान की बात होती है, उस तरह की जो पहचान की बात है वो मूल आधार होती है। इस आधार पर खड़ा होकर ही नौकरी भी प्राप्त की जा सकती है और समृद्धि भी लाई जा सकती है। युवा इस बात को समझते हैं या उनका अधिकांश हिस्सा इस बात को समझता है। अखंडता एकता देश की तो ये सबसे अनिवार्य तत्व होकर उभरा है। आपको क्या लगता है कि जो तीसरा मोर्चा हमेशा डिस्कस होता है, अब आम आदमी पार्टी ने बता दिया कि नहीं, तीसरे मोर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस भले ना हो लेकिन हम विकल्प हैं? क्योंकि देखिए वो तीर्थ 4 धाम की यात्रा का भी योजना लाते हैं, वो मंदिर में आपको पूजा कराने के लिए भी खड़े होते हैं। तो आपको लगता है कि नरम हिंदुत्व का मुद्दा वो भी साथ में रखे इसलिए वो बढ़ रहे हैं, या फिर आपको कोई और कारण लगता है कि कांग्रेस से अब लोग एकदम निराश हताश हो चुके हैं इसलिए एक अपना विकल्प खुद खोज लिया? देखिए, नरम हिंदुत्व का मुद्दा देश में आगे के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, मगर पंजाब में कोई नरम हिंदुत्व का मुद्दा सामने उभर कर नहीं आया है। नहीं, वहाँ पे कांग्रेस का लगाव दिख रहा, मतलब सिद्धू जी का पाकिस्तान से लगाव दिखाना चाह रहे हैं। एक सीमावर्ती राज्य है, खासकर हमारे दुश्मन देश की सीमा लगती है, और वहाँ कांग्रेस के नेतृत्व से ऐसी आवाज़ उठेगी तो जनता को कांग्रेस के चरित्र पर शंका होने लगती है। दूसरा, अकाली दल के नेतृत्व में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, इस बात को वहाँ की जनता भूल नहीं पा रही है। इन दोनों को मिला जुलाकर वहाँ की जनता ने एक प्रयोग किया है। अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को इस कसौटी पर कितना खरा साबित कर पाते हैं कि पाकिस्तानी बॉर्डर का दबाव और सॉफ्ट हिंदुत्व इस की आकांक्षा, ये दोनों को मिला जुला कर वो कितना आगे चल पाते हैं,
उससे ही देश में भी कई जगहों पर भरोसा उत्पन्न हो रहा है कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति की छवि जिस तरह से नरम हिंदुत्व की, ईमानदार प्रशासक की उभर रही है, वैसे ही छवि कोई ऐसा नेता हो या नेताओं का समूह हो राज्यों के भीतर जिसकी उभरे, तो वह कांग्रेस और भाजपा दोनों का विकल्प बन सकता है। एक और बातचीत देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी कोई भी पार्टियाँ जीत रही है वो मतलब मेजॉरिटी तो ला रही है, लेकिन जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जीत रही है मैसिव वोट प्रतिशत और मैसिव सीट, इसका मतलब क्या दिखाता है? लोग सिर्फ ना ही उग्र हिंदुत्व चाहते हैं, ना ही सिर्फ बड़ी बड़ी बातें चाहते हैं, वो थोड़ा काम भी चाहते हैं, थोड़ा नरम हिंदुत्व भी चाहते हैं, अच्छा प्रशासक भी चाहते हैं, मुफ्त का कुछ चीज़ भी चाहते हैं। कि आपको तो पंजाब से अधिक उम्मीद गोवा में थी। गोवा में तो ये फार्मूला नहीं चला और पंजाब में चल गया, इसलिए केवल इसको एक संदेश के रूप में, एक संकेत के रूप में हम देखेंगे तो ये पूरे देश के लिए और अन्य जगहों के लिए इसको लागू नहीं किया जा सकता है। पंजाब में स्थानीय परिस्थितियां रही हैं, लोगों ने स्थापित नेताओं को नकार दिया है वहाँ पर, जैसे दिल्ली में नकार दिया था, वहाँ भी नकार दिया है। मुझे तो ज़्यादा उम्मीद थी कि आप गोवा में अधिक बढ़िया करेगा, वहाँ नहीं हो पाया। मगर ये जो घटनाएं हैं ये देश के मानस को तो सोचने विचारने के लिए विवश करेंगे ही, और जो राजनीति में लोग हैं उनको भी हमारा जो पुराना घिसा पीटा ढाटा चल रहा है वह आगे नहीं चलेगा। इसको मानकर एक नई शक्ति उभरे, कोई युवा उभरे आगे, तो ये झारखंड के लिए भी एक मुनासिब हो सकता है कि ये विचारधारा यहाँ भी स्थापित हो जाए। एक आखिरी सवाल है मेरा, अब बीजेपी के लिए 24 में क्या चुनौती है? कांग्रेस तो चुनौती के रूप में नहीं दिख रही, क्या क्षेत्रीय दल चुनौती है या बीजेपी का अब जो साम्राज्य बढ़ रहा है तो अपने घर के अंदर ही भीतरघात की चुनौती है? देखिए, इस देश की जनता अब किसी तरह से मिलीजुली सरकारों के गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के मूड में नहीं है, इसलिए बीजेपी के लिए पूरा क्षेत्र खाली है। कांग्रेस ही आज या कल एक विकल्प हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस अगर अपनी ये छवि बदलवा दे कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ या हिंदुत्व अध्यात्म के खिलाफ दिखाई पड़ती है जाने अनजाने किसी तरह से, और उसके पास कोई एक विश्वसनीय नेतृत्व नहीं है, तो कांग्रेस की स्थिति अच्छा हो सकती है। राजनीति में आज खराब होगी तो कल अच्छा नहीं होगी, ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस के साथ मिलकर ही क्षेत्रीय दल एक विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का रास्ता करीब करीब साफ हो रहा है, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश में जिस मानसिकता के साथ सामने आई है, वोट दिया है, वह मानसिकता देश पर भी सामने आएगी, तो नरेंद्र मोदी जी को फ़ायदा होगा इसका। शुक्रिया। तो कह रहे हैं 2024 में मोदी जी का विकल्प नहीं है, लेकिन कांग्रेस भविष्य में विकल्प बन सकती है, लेकिन उसको अपने विचारधारा काम करने की शैली में परिवर्तन करना होगा। केजरीवाल से कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत चाहे तो कांग्रेस सीख सकती है कि कैसे नरम हिंदुत्व और कुशल प्रशासक दोनों साथ रहे, तो बीजेपी को विकल्प के तौर पे देखा जा सकता है, बीजेपी का विकल्प के तौर पे किसी क्षेत्रीय दल को। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in